जय हिंद, मैं आदित्य राम अपने वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये नेतरहाट एग्जाम के लिए, हजारीबाग एग्जाम के लिए या फिर जितने भी झारखंड में लोकल एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए सब बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये वीडियो हम लोग ध्यान देते हैं कि विभाज्यता का नियम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 2 का विभाज्यता क्या नियम है, 3 का क्या रूल है, 4 का क्या रूल है, 5 का क्या रूल है, 6 का क्या रूल है, 7 का, 8, 9, 10, 11 और सो ऑन। ऐसा लगेगा जिसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या फिर जिससे एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है, तो वैसा क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 का रूल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो 2 का और क्या आ सकता है, 4, 8, 16 और 32। ठीक है, तो कभी भी हमेशा याद रखना है कि लास्ट का एक डिजिट इसका देखना है, कोई भी संख्या का लास्ट का 1 डिजिट हमको ध्यान देना है। अगर कोई भी संख्या का अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होगा तो वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। ठीक है, उसके बाद अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होगा तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। और 8 में क्या है कि लास्ट का अगर 3 डिजिट कोई 8 से डिवाइड होगा तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। और 16 का क्या रूल बोलता है कि लास्ट का 4 डिजिट तो वो नंबर पूरा पूरी 16 से डिवाइड होगा और ये हो जाएगा लास्ट का 5 डिजिट। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल में अगर लिया जाए ये हमको चेक करना है कि 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो 2 का क्या रूल आता है कि या तो वो इवन नंबर होना चाहिए या तो उसके लास्ट में 0 होना चाहिए, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये नंबर में लास्ट में 6 है और 6 क्या है, इवन नंबर है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब यही नंबर हमको चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो क्या करना होगा, लास्ट का 2 डिजिट, तो यहाँ पर आ जाएगा लास्ट का 2 डिजिट मतलब कि 46। इसको 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से 1, 4 1 जा 4, 0, 6, 4 1 जा 4, मतलब रिमाइंडर मेरे पास आ रहा। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम आगे लोग ध्यान देते हैं, कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इससे हमको चेक करना है, 2 से भी चेक करना है 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, 3 से भी चेक करना है, 4 से भी चेक करना है, 5 से भी चेक करना है और 16 से भी चेक करना है और 32 से भी चेक करना है। तो सबसे पहले 2 से, तो 2 से डिवाइड के लिए हमको लास्ट का 1 डिजिट ध्यान देना है, 2 से डिवाइड होगा तो मतलब 2 से डिविजिबल है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखना है 4 से, 4 के लिए हमको ध्यान देना है कि 2 डिजिट होना चाहिए। तो 56 है, तो 56 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 4 1 जा 4, 1 6, 4 4 जा 16, तो ये मतलब कि है, इसका मतलब कि 4 से भी डिविजिबल ये नंबर है। अब हमको देखना है 8 से, 8 के लिए क्या ध्यान देना है कि 3 डिजिट होना चाहिए, तो 3 डिजिट 4 5 6, तो 4 5 6 को हम लोग किससे ध्यान देंगे, डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 5 जा 40 आ जाएगा, 8 7 जा 56 हो जाएगा, 0 0, मतलब कि 8 से भी डिविजिबल है। अब हमको 16 से चेक करना है, तो 16 के लिए तरीका क्या है कि लास्ट का 4 डिजिट, तो लास्ट का 4 डिजिट, तो 16 से हम लोग डिवाइड करेंगे 3 4 5 6, 2 टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम्स में यहाँ पर हो जाएगा 9 और 6 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो मतलब रिमाइंडर मेरे पास 0 आया है, इसके मतलब कि वो ये नंबर है वो 16 से भी डिविजिबल है। अब हमको क्या चेक करना है कि ये नंबर 32 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है, लास्ट का 5 डिजिट ध्यान देना होगा। अगर ये लास्ट का 5 डिजिट जो है वो लास्ट का 5 डिजिट अगर 32 से डिवाइड होगा तो पूरे तरीके से 32 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं हम लोग
नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 and 9। तो तरीका क्या है इसका देखना है सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट और जो नंबर आएगा वो 3 से या 9 से डिविजिबल होना चाहिए, या फिर वहां पर हम डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। जैसे कोई नंबर है 4, 5, 6, तो क्या करेंगे, सबको ऐड करो, 4 + 5 + 6 तो कितना आ जाएगा, 4 और 9 हो जाएगा तुम्हारा 9, 4 और 5 9 और 9 6 आ जाएगा 15, और 15 है ये 15 को ऐड करो तो 5 और 1 कितना आ जाएगा 6, और 6 क्या है 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। और 9 में क्या तरीका होता है कि कोई भी नंबर होता है उसका, जैसे 9 का टेबल ही ले लीजिए, 9 का टेबल अगर देखा जाएगा तो जितना भी डिजिट है सबका सम आता है 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, सब में आएगा 9। ठीक है, अब इसको देखना है कि आता है कि नहीं है, तो 9 कट जाएगा, 8 और 4 हो जाएगा तुम्हारे पास 12, और 12 1 और 2 मतलब 3, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है 9 9 9, ये भी 9 9 9 और 3 3 भी आ जाएगा 9, तो ये 9 से भी डिविजिबल है और ये 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, अब इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो क्वेश्चन हमारे लिए क्वेश्चन में बहुत पहले आ चुका है। एक 7 अंकीय संख्या ये दिया हुआ है, में इसका न्यूनतम मान क्या है जिससे संख्या 8 से विभाज्य है। तो इससे पहले क्या बताया गया है कि 8 में डिवाइड होने के लिए तरीका क्या है कि लास्ट का 3 डिजिट वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 के लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट, तो यहाँ पर 6 स्टार एंड 2 ये 8 से पूरा तरीका से डिविजिबल होना चाहिए। अगर डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, और अगर नहीं होगा तो ये होगा ही नहीं। आगे तो ऑप्शन दिया हुआ है बहुत सारा, 1 2 3 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, 6 2 2, स्टार का जगह में क्या हम लोग पुट किए हैं 2, ऑप्शन ए, तो आ जाएगा 8 से 56, यहाँ जाएगा 6 2 8 7 56, यहाँ भी आ जाएगा 6, रिमाइंडर बच रहा है 6, ये तो डिविजिबल नहीं होगा। आगे 6 1 2, तो आ जाएगा 8 से यहाँ पे 5 और 2 8 7 56, 8 7 56 8 6 48, यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा 4, ये भी डिविजिबल नहीं है, ये भी डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट है 4, तो 6 4 2, तो 8 8 8 64 1 0 1 0, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन 3 6 3 2, 6 से 8 से 8 1 8 8 7 56, 8 7 56, यहाँ पर जाएगा 7 2 8 9 72, और यहाँ पर रिमाइंडर हो गया 0, मतलब कि 79 टाइम्स में पूरा तरीके से डिविजल हो गया है, और यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा है। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन सी। कहीं पर भी डाउट अगर होगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे पूरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आगे है, ये संख्या 6 से विभाज्य है। अब 6 को हम लोग ये लिख सकते हैं 2 × 3, अभी तक तो हम सिर्फ 2 4 8 एंड 16 का ही रूल बताया गया है, बाकी का तो अभी तक नहीं बताए हुए हैं। तो नेक्स्ट है 6 वाला। तो 6 का रूल क्या बोलता है कि कोई भी नंबर अगर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, वो नंबर 6 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो बस रूल क्या होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए कि वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब वहाँ पर है 5x 72, अब संख्या 6 से डिविजिबल है।
तो हमको देखना है कि ये पहले 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो 2 का तरीका क्या होता है कि लास्ट का 1 डिजिट, तो लास्ट का 1 डिजिट 2 है, मतलब इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अब हमको क्या ध्यान देना है कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबको ऐड कर दिया जाए, 5 + x + 7 + 2 कितना जाएगा, 5 और 7 12, 12 × 2 14। और 3 का टेबल में इससे नजदीक में सबसे न्यूनतम से न्यूनतम बोल रहा, तो अगर 5 का वैल्यू 0 रखेंगे तो मेरे पास डिजिटल सम आएगा 14, जो कि 3 का टेबल से पॉसिबल नहीं है। अब अगर x के जगह में 1 रखा जाए, हाँ तो 1 से पॉसिबल है, 1 अगर यहाँ पे ऐड किया जाएगा तो आ जाएगा 15, और 15 है वो 3 का टेबल में आता है, इसका मतलब ये नंबर 3 से भी पॉसिबल है। ठीक है, तो x के जगह में क्या वैल्यू हो सकता है, x के जगह में हो सकता है 172, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ये संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं है। ठीक है, तो आ जाएगा 4x 3 6। अब 9 का तरीका क्या बताया गया था कि सम ऑफ ओल्ड डिजिट, अगर सम ऑफ ओल्ड डिजिट करने के बाद जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल होगा, तो ये नंबर पूरा तरीका से 9 से डिविजिबल होगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले 6 और 3 कट करेंगे तो 9 आ जाएगा, कट गया। उसके बाद 4, और ये नंबर हमको 9 से डिविजिबल करने के लिए हमको डिजिटल सम 9 आना चाहिए, तो ये दोनों का तो 9 आ चुका है, लेकिन यहाँ पे 4 है, तो यहाँ इसका वैल्यू कितना रखा जाए जो 9 आएगा, मतलब कि 4 + x का वैल्यू कितना रखा जाए कि वो 9 आएगा। तो x का वैल्यू कितना रखा जाए 5, यहाँ पे x का वैल्यू कितना पॉसिबल हो सकता है 4 5 3 6, और ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ये संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं। तो अभी तक 11 का रूल भी नहीं बताया गया है, नेक्स्ट वीडियो में जब 11 का रूल बताया जाएगा उसके बाद आपको हम बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट पढ़े हम लोग उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं। सबसे पहले है 246 संख्या 2 और 3 से विभाज्य है या नहीं है। ठीक है, तो 2 का तरीका क्या होता है कि लास्ट का एक डिजिट ध्यान देना है, 2 4 6, लास्ट का 2 है वो 6 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है 2 से डिविजिबल है। 3 का तरीका क्या होता है, 3 का सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, देन वी विल कॉल दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 4 और 2 हो जाएगा 6, और 6 और 6 हो जाएगा 12, और 12 हो जाएगा तुम्हारा 2 और 1 तो हो जाएगा 3, मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है, मतलब 3 नंबर पॉसिबल है। 1024 संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो 3 का रूल क्या होता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट ऐड करना है सबको, तो 1 और 2 हो जाएगा 3, और 3 और 4 हो जाएगा 7, मतलब 7 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 9 संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं, ये क्वेश्चन पहले ही बता चुके हैं, ये संख्या 9 से डिविजिबल है। फिर नेक्स्ट एक सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है क्वेश्चन, कि यदि x ये 67y एक ऐसी 4 अंकीय संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है, 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो बताना है हमको x और y का मान क्या होगा। ठीक है, 9 0 5 और 3 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा x 6 7 y, ये है वो 9 से डिविजिबल है। तो क्या करेंगे 6 और 7, तो x + 6 + 7 + y, तो 6 और 7 हो जाएगा मेरे पास 13, x + y, और ये नंबर को हमको 9 से डिविजिबल करना है। ठीक है, अब 9 से डिविजिबल होने का रूल क्या होता था कि सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट। अब सम ऑफ ऑल डिजिट मतलब कि 13 तो यहाँ पर है, लेकिन साथ में x और y का ऐसा कौन सा वैल्यू रखे जो 9 से वो पूरा तरीका से कट जाए। ठीक है, तो 9 के बाद 18 यहाँ पे ऐसा नंबर है इसके नजदीक में जो 9 से टेबल में जाता है, तो मतलब हमको इक्वल टू लेके आना है 18। अब यहाँ पे x + 13 + y, तो हो जाएगा x + y इक्वल टू में 18
प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू में 5। x प्लस वाई का वैल्यू कितना जाएगा 5। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए।